नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सभी जब सुबह उठते हैं तो हम लोग के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और हम लोगों को लगता है कि आज हम पूरे दिन में बहुत सारे काम निपटा लेंगे, लगातार हम काम करेंगे आज। लेकिन होता ये है एक्चुअल में कि हम लोग दोपहर आते आते हम लोगों की बॉडी जवाब दे जाती है और हम लोगों के एक लो फील करने लगते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी फील करते हैं और शाम को ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की पूरी साइंस समझेंगे और ये सब किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है कि हम लोगों को ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों ये सब होता है हमारे नाश्ते के ऊपर कि हम लोग सुबह का नाश्ता कैसा ले रहे हैं। अगर नाश्ता हम लोगों का सही है तो आप पूरे दिन एनर्जाइज रहेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी में खूब सारी एनर्जी रहेगी। आप पूरे दिन भी किसी भी टाइम पे अपने आप को लो नहीं फील करेंगे, आप मैक्सिमम काम कर पाएंगे, पूरे मन से काम कर पाएंगे। तो ऐसा सिर्फ नाश्ते की वजह से ही होता है। और नाश्ता कैसा होना चाहिए, इसकी पूरी साइंस को हम लोग डिटेल में अब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये संभव है कि हम थोड़ा सा भी नाश्ते में बदलाव करके अपने आप को पूरे दिन एनर्जी से भरा रख सकते हैं, आप पूरे दिन एनर्जाइज रह सकते हैं, आप अपने सारे कामों को पूरे मन से कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा भी नाश्ते में बदलाव करके उसके पीछे की साइंस को समझकर मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। मैं एक ओवरऑल बताऊंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए, आपको सुबह नाश्ता कैसा होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को नाश्ता कैसा होना चाहिए। तो नाश्ते की बात करूं तो नाश्ते में प्रोटीन, फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि लंच और डिनर में उतना कार्बोहाइड्रेट ना हो के सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें सुबह ज़रूरत होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है और हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देता है। हम लोग ये कहें कि जैसे कि अगर कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि एक ब्रेड है जो मैदे से बनी है, वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो वो क्या है कि जब वो डाइजेस्ट होगी तो बहुत ही जल्दी, मतलब 2 से 3 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों को मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 4 घंटे तक एनर्जी मिलेगी। फिर एकदम से एनर्जी हम लोगों की बॉडी की उस नाश्ते के द्वारा जो दी गई थी वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, इसका मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उससे धीरे धीरे शुगर निकलती है। क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वो अल्टीमेटली हम लोगों को शुगर में ही कन्वर्ट होता है, वो हमारी बॉडी में शुगर में ही कन्वर्ट होकर उससे एनर्जी मिलती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि वो उससे डाइजेशन स्लो होगा, धीमे धीमे तक एनर्जी मिलती रहेगी, हमें शुगर मिलती रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक हम चार्ज रहेंगे ग्लूकोज के द्वारा। मतलब हमें काफ़ी 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक इवन जो है, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उससे हमें बहुत लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे कोई भी शुगर क्रश नहीं होता है। शुगर क्रश जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में होता है कि एक सिंपल शुगर क्रश होता है, मतलब आपका शुगर का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और फिर अचानक से डाउन हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आपका धीमे धीमे बढ़ा और काफ़ी लंबे समय तक वो ग्लूकोज लेवल बॉडी में आपके ब्लड में मेंटेन रहा, आपको एनर्जी मिलती रही, आप लगातार उससे काम करते रहे बिना थके बिना रुके। तो इस प्रकार से आपको अपने नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक करनी होती है। तो यही हमारे नाश्ते का कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को नाश्ता कैसा होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको शुगर क्रश होगा, अचानक से आपको ब्लड शुगर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बाद अचानक से ब्लड शुगर डाउन हो जाएगी, जिससे आप बहुत ही लो फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, आप फोकस नहीं रह पाएंगे, आप अपने काम को मन नहीं लगा पाएंगे। और फिर इसका दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि नाश्ते के बाद आप जब लंच करते हैं, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर इसके बाद लंच करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको बहुत तेज़ी से भूख लगती है। और ये चांस ज़्यादा होता है कि आप अगर 4 रोटी खाते थे तो 6 रोटी खाएंगे, या फिर 2 रोटियां खाते थे तो आप 4 रोटी खाएंगे। मतलब आप ओवरऑल लंच ज़्यादा करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो लंच जब ज़्यादा करेंगे तो आपको कैलोरी ज़्यादा जाएंगी और फिर लंच तुरंत डाइजेस्ट होकर तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं।
तो आप ये क्या होता है कि जो लंच आपने किया है 1-2 बजे के लगभग, तो उसकी एनर्जी आपको 4 बजे के लगभग से फील होगी। तभी आप दोपहर में आप लो फील करते हैं और शाम को आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होके उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपके मिलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा, और जिस समय पे हम लोग लंच करते हैं और लंच के बाद हम लोगों को अचानक से जब बहुत भारी लंच कर लेते हैं तो नींद भी आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय नींद भी आ रही है और ग्लूकोज लेवल भी कम है, तो और ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नाश्ते में अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शुगर लेवल एकदम से राइज करता है और फिर डाउन हो जाता है। तो राइज करने के टाइम पे क्या होता है, उस शुगर को कम करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन भी निकलता है, और ये इंसुलिन अचानक से ट्रिगर होता है और अचानक से डाउन हो जाता है जब वो ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम कर लेता है। और इस प्रकार से जब ये क्रिया सालों चलती है, तो हमारा जहाँ से इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, जहाँ से ये हार्मोन निकलता है, तो एक समय बाद वो एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, थक जाती हैं, या फिर हम ये कहें तो उससे क्या होता है कि आगे चल के आपको डायबिटीज़ वगैरह की समस्या भी हो सकती है। और वहीं अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये डायबिटीज़ वगैरह की समस्या से आप हमेशा दूर रहेंगे। इसके अलावा आपको आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस आपको नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको इंडाइजेशन वगैरह, इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी वगैरह की समस्या है वो भी आपको नहीं होगी। कुल मिला के ओवरऑल आपकी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी इंक्रीज होगी इससे। तो आइए हम लोग अपने आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग कैसे पहचाने कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो वाइट चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें हैं, वो मोस्टली आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही होगा। जैसे कि वाइट ब्रेड है तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर मैदे से बनी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह हो गए, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। साथ ही साथ मिठाइयाँ वगैरह जो हैं वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, क्योंकि उसमें शुगर बहुत सारे होती है, और शुगर तो बहुत ही सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा चावल से बनी चीज़ें, या चावल खुद एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा इडली, डोसा वगैरह जो चीज़ें हैं सब ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। फिर इसके बाद जितने भी फ्रूट्स हैं, जो मीठे फल हैं, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ में फ्रूट्स लेने हैं, जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है नाश्ते के लिए। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। आप फ्रूट्स एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, सिंपल शुगर्स हैं, लेकिन आपको उनको लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद बात करें तो पूरी, पराठे वगैरह जो, और ख़ासतौर से वो आटा जिसमें चोकर नहीं होता है, बिल्कुल सफ़ेद आटा आता है जिससे सफ़ेद रोटियां बनती हैं, वो सब एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपके होल ग्रेन्स से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी ब्राउन ब्रेड हैं, होल व्हीट ब्रेड हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। या फिर स्प्राउट्स वगैरह हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। या फिर चोकर रहित आटा है, जो चक्की का पिसा हुआ होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ही आता है खास तो। और इसके अलावा मक्का, जौ, बाजरा वगैरह की रोटियां वगैरह हैं, वो भी सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में की श्रेणी में ही आते हैं। फिर इसके बाद ओट्स, दलिया वगैरह भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। फिर इसके बाद बात करें तो क्योना वगैरह हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। फिर इसके अलावा सारी सब्जियां भी हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम होती है। डाइजेस्ट तो जल्दी हो जाती है, लेकिन शुगर उससे हमें कम मिलती है। और इसके अलावा आलू की बात करें तो आलू एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है, बाकी और सब्जियां हैं वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही आती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को सुबह का नाश्ता कैसा बनाना चाहिए। अगर इस तरह से आपको नाश्ता लेते हैं, खासतौर से जो होल ग्रेन की जितनी भी चीज़ें हैं, ओट्स, दलिया वगैरह जो भी हैं सब चीज़ें, और उसमें कुछ स्टीम्ड वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आप जूस वगैरह लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा जूस लेते हैं तो वो और अच्छा है। आप बीमारियों से दूर रहेंगे, कुछ बीमारियों से जैसा कि मैंने बताया आप हमेशा दूर रहेंगे। आपकी एनर्जी लेवल
पूरे दिन अच्छा रहेगा, आप पूरे दिन एक जैसा फोकस तरीके से अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव हो या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कुछ लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।